आज हम लोग जो है CHS में हम लोग आज बीजगणित पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा क्या होता है समझेंगे ध्यान से, ठीक है। देखिए बीजगणित क्या होता है, तो बीजगणित समझने से पहले आपको समझना होगा चर। चर क्या होता है? चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे ABC है, PQR है, XYZ है, और जितना भी अल्फ़ाबेट है ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं? वो सभी के सभी आपके चर होते हैं। क्या होते हैं? चर होते हैं। समझ में आया? सभी के सभी आपके चर होते हैं, ठीक। अचर किसे कहते हैं? तो जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान क्या होता है? नियत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका मान लीजिए मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 क्या है? अचर है ना, तो 2 का मान बदलता नहीं है, ठीक ना। जहाँ 2 लिखा रहेगा 2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ अगर x लिखा रहेगा, x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो वही आपका क्या होता है? अचर। जैसे 2, 3, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे अंक हो गए, जैसे आपके संख्या हो गए, ये सभी के सभी क्या होते हैं? अचर होते हैं, ठीक है। अचर और चर समझ में आ गया ना। अब समझते हैं हम लोग समझते हैं बीजीय व्यंजक। क्या समझेंगे हम लोग? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है बच्चों, इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है कि चर और अचर से है ना मिलकर बना व्यंजक चर और अचर से मिलकर बना व्यंजक क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? चर और अचर से मिलकर बना व्यंजक क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे बीजीय व्यंजक में जैसे मैं लिख रहा हूँ 3x। 3x क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि जो 3 है और x है, 3 क्या है आपका? 3 अचर है ना। बोलिए, 3 अचर है और x क्या है आपका? चर है। तो अचर और चर से मिलकर ये क्या बना है? ये बना है व्यंजक। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे देखिए 3x प्लस में लिख रहा हूँ 2, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक ना। तो जो है जैसे मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपका क्या है? बीजीय व्यंजक है, समझ ना। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है, ठीक है। बोलिए, तो ये सब आपके बीजीय व्यंजक हैं, ठीक। तो चर समझ में आ गया, अचर समझ में आ गया, बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे बहुपद के बारे में। किसके बारे में? बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे, ठीक। ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, बहुपद, ठीक। देखिए, बहुपद क्या है? बहुपद वह बीजीय व्यंजक है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें, वह बीजीय व्यंजक जिसमें कंडीशन आता है। इसमें क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। तीनों कंडीशन में बता रहा हूँ। अगर तीनों कंडीशन अगर फॉलो करेगा कोई भी चीज़, तो वह आपका क्या होगा? वह आपका जो है बहुपद होगा, वरना बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला एक ही प्रकार का चर राशि होना चाहिए। एक ही प्रकार के क्या होना चाहिए? चर राशि होना चाहिए। एक ही प्रकार के चर राशि होना चाहिए, ठीक है। पहला ये हो गया। अलग अलग चर राशि ना हो, एक ही प्रकार का चर राशि होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि चर राशि का जो घात है, चर राशि का घात है ना, वह कैसा होना चाहिए? सदैव धनात्मक होना चाहिए,
होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, चर राशि का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक, बोलिए समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा है कि चर राशि है ना का वर्गमूल घनमूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फॉलो होना चाहिए। ठीक ना, अगर ये फॉलो हो रहा है तो बच्चों हम लोग बोलेंगे कि वो बहुपद है, वरना हम लोग बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। ठीक है ना, देखिए जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ध्यान समझना। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए मैं 3-4 लिख रहा हूँ, बताइएगा कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ 3x² प्लस 2x एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 2। तीसरा हो जाएगा 3x² प्लस 2x पर माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा आपका 4x³ प्लस 3 रूट में x प्लस 3। या केवल इतना रहने दो। ठीक है, आप बताइए पहला बहुपद है, पहला बताइए बहुपद है। हाँ सर बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि एक ही प्रकार का चर राशि है ना, एक ही प्रकार का चर राशि है। चर राशि का घात क्या है, धनात्मक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बहुपद है। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये बहुपद है, ये वाला दूसरा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है x है। एक ही प्रकार का चर राशि होना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक ना, यहाँ बताइए ये 3x² है और 2x के पावर माइनस 3 है ना, तो यह बहुपद है कि नहीं है बताइए। ये भी आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घात क्या है, -3 है। घात क्या है, -3 है। ठीक ना, ये वाला बहुपद है, ये भी आपको बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर राशि का क्या है, वर्गमूल है। चर राशि क्या है, वर्गमूल है। समझ आ रहा है ना, चलिए मिटा देना सब। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार। ठीक ना, बहुपद का प्रकार दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो पद के आधार पर, पद के आधार पे, जैसे पहला होता है एक पदीय बहुपद। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। इसको समझिए, जैसे एक पदी का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक पद हो। जैसे में आपका 3x हो गया, जैसे में आपका 2y हो गया, जैसे में आपका है ना, जैसे में आपका 5 हो गया। यह सब क्या है, एक पदी बहुपद है। ठीक ना, बोलिए द्विपदी बहुपद में दो होना चाहिए। जैसे आपका 3x² प्लस 2 हो गया, जैसे आपका 3x प्लस 5x³ हो गया। ठीक ना, ये सब जैसे आपका 2x प्लस 1 हो गया, ये सब आपका द्विपदी बहुपद है। ठीक है, अच्छा त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो। जैसे में 3 पद, जैसे में आपका 2x², जैसे में आपका 2x² प्लस 3x प्लस 2 हो। ठीक ना, जैसे में आपका 5x प्लस 3x² प्लस 1 हो। ठीक ना, ये सब आपका क्या है,
त्रिपदीय बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, ये सब क्या है, त्रिपदी बहुपद, ठीक ना। बोलिए अब देखो, ये तो पद के आधार पे हो गया, ठीक। घात के आधार पे कितने प्रकार का होता है, घात के आधार वाला इम्पोर्टेंट है। घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक ना, घात के आधार पे, ठीक। देखिए घात के आधार पे यह प्रकार होता है, पहला होता है इसमें शून्य, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। दूसरा होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तीसरा होता है द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद तीसरा। चौथा होता है त्रिघात, त्रिघात बहुपद, बहुपद, ठीक ना। देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ठीक ना, जिसमें चर राशि का घात शून्य हो, है ना, जिसमें चर राशि का घात क्या हो, शून्य हो, शून्य हो। जैसे आपका 3 है, 5 है, ये सब है, ठीक ना। जैसे 3 है ना तो इसको आप ऐसे लिख सकती हो, 3x के पावर 0 लिख सकती हो, ठीक ना। ये 5 है ना तो इसको लिख सकती हो 5x के पावर 0। इसका सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है ax पर 0, ax पर 0 होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ax पर 0। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें चर राशि का घात क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका 3x + 2, जैसे आपका 5y, ये सब आपके क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक ना। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र देखिए, इसका जो सूत्र होता है ये होता है ax प्लस होता है b, ax प्लस b होता है। इसका सूत्र होता है ax प्लस b, इसमें a डज नॉट 0 होना चाहिए, ठीक ना। देखिए द्विघात बहुपद में जिसमें चर राशि का घात क्या हो, तो 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात। इसमें जैसे में एग्जाम्पल है आपका 3x² + 2x + 1, ये है। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र में ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c। इसमें a डज नॉट 0 होना चाहिए, a डज नॉट 0। त्रिघात बहुपद क्या है, इसको समझिए। त्रिघात बहुपद देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का घात कितना हो, 3 हो। जैसे में आपका है 5y³ + 3, जैसे में आपका 3x³ + 2x², है ना, ये सब, ठीक। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ax³ + bx² + cx + d होता है ना। जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, d 0 हो जाए, लेकिन जो है a 0 नहीं होना चाहिए। बोलिए सही है। बोलिए, तो द्विघात समझ में आया। द्विघात मतलब जिसका घात क्या हो, जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात कहते हैं, ठीक ना।
त्रिघात मतलब क्या होता है? जिसका घात 3 हो, जिसका घात क्या हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद मतलब क्या? जिसका घात क्या हो? जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद मतलब क्या? कि जिसका घात जो है क्या हो? शून्य हो, उसी को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन भी आपको करा देते हैं। ठीक, हो गया कंचा? चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सूत्र भी दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक ना। देखिए, जैसे शून्य बहुपद का सूत्र क्या होता है? ax पर 0, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे में आपका 3 है, 5 है ना, 9 है, अंक जितने भी होते हैं वो शून्य बहुपद में आते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद मतलब इसका सूत्र क्या होगा? ax प्लस बी। अच्छा में a डज नॉट 0, a 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हो? एग्जाम्पल कहोगे सर 3y प्लस 2 दे सकते हो, चाहे सर 5x प्लस सर 3 हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। द्विघात मतलब क्या होता है? इसका सूत्र क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, ठीक ना। इसमें भी आपका a क्या डज नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद मतलब क्या होता है? इसका सूत्र क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, ये होता है। इसमें भी आपका ना सब 0 हो जाए लेकिन a डज नॉट 0, यानी कि a 0 नहीं हो जाए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। a 0 हो जाएगा तो पूरा मान 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5x प्लस 9 हो गया, ठीक ना। एग्जाम्पल सेट कर लो। ठीक, देखो क्वेश्चन एक दे रहे हैं, इसको निम्न को छाटिए। पहला छाड़ना है शून्य में, दूसरा छाड़ना है तीसरा छाड़ना है द्विघात बहुपद में, चौथा छाड़ना है त्रिघात बहुपद में। छाट लो जी बाबू। एक लड़की और आ रही है 12 में, शिवानी गुप्ता। तुम्हारी अपनी बहन है? कौन है? बड़ी उम्र की लड़की। हाँ, वो भी आ रही, पढ़ने में ठीक है, वो भी पढ़ने में ठीक है। तुम लोग का घर का पढ़ने में लोग ठीक है। हाँ, और वो खुशी गुप्ता है। हाँ, झगड़ा ही ना। हाँ, तो वो देखने में ही लगती है वैसा। छाटो देखो, बोलो शून्य में क्या छाटी हो?
4 को छाटिए, ठीक। रैखिक बहुपद में, रैखिक में 3x प्लस 3 छाटी हो, और यहाँ पे 3x को 3x इसको बनाते हैं 9x, ऐसे ही अच्छा लगेगा। द्विघात बहुपद कौन सा? 5x स्क्वायर प्लस 3, 5x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद 3x क्यूब प्लस 7x, और 5x क्यूब प्लस 3 माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल हो गया है। देखिए हम लोग बहुत आसानी से छाट लेंगे। जिसका जिसका घात 1 रहेगा, ठीक ना, वो सब रैखिक में जाएगा, और जिसमें x वक्स नहीं रहता है ना, तो वो किस में जाता है? शून्य में जाता है। और जिसके घात जो है अगर 2 होता है तो वो आपका जो है द्विघात में जाता है, और जिसका घात 3 होता है वो त्रिघात में लिखा जाता है। अधिकतम हमेशा घात देखी जाती है। अधिकतम देखिए बहुपद की घात, अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, ठीक ना। इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए बहुपद के जोड़, बहुपद के जोड़, बहुपद के घटाना, कुल सीखेगा। बहुपद के भाग, ये देखा जाए इनो सीख लग जाए, इन्हें ना इधर सीख लीजिएगा आप लोग, तो आपके लिए 9th के में अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 9th में भी आपका चैप्टर का नाम है बहुपद, 9th में पहला ही चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक ना। तो बहुपद, बहुपद का क्या पढ़ना है? योग। कैसे हम लोग बहुपद को जोड़ते हैं, ठीक ना। देखिए बहुपद को जोड़ने का आसान तरीका होता है, x को x के साथ, x के साथ, समझ ना, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, x क्यूब को x क्यूब के साथ, समझ ना। माने समान घात वालों को समान घात वालों के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं। समान घात वालों को समान घात वालों के साथ जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं, समझ ना। बोलिए, जैसे मैं अगर मैं बोलूं कि बताओ 5x स्क्वायर प्लस 3x, क्या ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, ठीक ना। अगर वही मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो घात बराबर हो जाएगा ना, अब दोनों, हाँ 8x स्क्वायर, 5 3 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यही मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जोड़ करते समय हमेशा चिन्ह का भी ध्यान देना है। मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चलिए बताइए 8x में, है ना, 8x में -3x को जोड़िए। क्या करना है? जोड़िए, जोड़ना है, ठीक ना। तो कैसे जोड़ेंगे? 8x कर लिए, प्लस लगा दिए, ब्रैकेट लगाकर -3x लगा देंगे, ठीक ना। और यहाँ पे 8x हो गया और प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा और क्या होगा? 3x हो जाएगा। 8x में से 3x जाएगा, क्या होगा? 5x। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, समझ ना। तो इस तरह से चिन्ह का भी ध्यान देना है, जोड़ते समय चाहे घटाते समय चिन्ह का भी ध्यान देना चाहिए या देना पड़ता है, ठीक ना। बोलिए, समझ आ रहा है ना? बोलिए। अच्छा, फिर जैसे सवाल में लिख रहा हूँ, आप बताइएगा, ठीक ना। चलिए, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ -3x स्क्वायर प्लस 2x में 5x स्क्वायर प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 3x -4 को जोड़िए। चलिए इसको जोड़ेंगे, कितना आंसर आएगा बताइए फटाफट। आ गया वह? हो। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? पवन है? गौतम।
5x माइनस 4। देखिए जोड़ते हैं इसको, चलिए हल करते हैं फटाफट। कैसे हल होगा भाई, यहाँ पे चिन्ह का भी ध्यान देना है। माइनस क्या है 3x² है, प्लस क्या है 2x है, प्लस करेंगे इसमें कितना 5x² प्लस 3x और माइनस क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे बताइए -3x² है और ये 5x² है, तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। ठीक है, 2x है और 3x है, क्या होगा 5x और माइनस क्या हो जाएगा 4। ठीक ना, और यही हमारा क्या है आंसर होगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब चलिए इसका हल करिए। 3xy ये बीजीय व्यंजक का है, बहुपद का नहीं है। बहुपद में एक जैसा रहता है ना, ये बीजीय व्यंजक का है। बीजीय व्यंजक को जोड़िए ऐसे करके दिया है। ठीक है, जोड़िए। पहला सवाल दे रखा है 3xy है ना, -3x² प्लस 2y² में 5x² माइनस 3y² प्लस xy माइनस xy पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा सवाल 9x² y माइनस 8xy प्लस x² में 5 माइनस 5xy प्लस 3x² माइनस 8xy²। देखा जाओ, ये बताइए 3xy है, में से xy घटाएंगे कितना बचेगा 2xy। इधर उधर कहीं पे भी रहे कोई बात नहीं है। -3x² है और यहाँ 5 प्लस 5x² है, कितना होगा प्लस 2x²। यहाँ 2y² है, -3y² है, तो कितना होगा -y²। एल बटे लिख ले बड़ा, ठीक बा। हे करके बताओ 9x² है, इसमें देखिए नहीं है तो उसको ऐसे ही रख दीजिए। 9x² माइनस 8xy और माइनस 5xy दोनों जुट जाएगा तो -13xy, और ये प्लस x² प्लस 3x², तो प्लस क्या हो जाएगा 4x²। ठीक ना, जुड़ जाएगा। और फिर ये वाला लिख दीजिए -8xy², वैसे ही रख दीजिए माइनस लगाकर। ठीक ना, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, समझ लीजिए, मिटाया था आगे देखा। चलो और ये सवाल देता नहीं कर जा, देखा जा -3xyz² प्लस 4xyz माइनस 3xy है ना 3xy और प्लस 4x²yz। ठीक, और प्लस 5xz माइनस 2xy प्लस ठीक ना, प्लस 5xyz² प्लस करें माइनस 4x²yz और माइनस 3xz। चलो बताओ कितना आंसर रही। देखा पहले देखल जा हे करा के देखो 3xy इसको yz² बनाओ तो ये कहा भाई जा बनाओ तो ये हो जाता है 2xyz²। अलो हाँ अच्छा ओकर बाद से 4xyz बा और हमें xyz नहीं है मैं सब में एक ही तो लिख दो 4xyz एक एक को पकड़ के माइनस 3xy बा माइनस 3xy और xy ये 2xy बा तो माइनस 5xy सही बा बोला xy। अब है 4x² yz बा 4x² yz है वाला बनाओ है वाला
तो स्क्वायर ना रहा उठ रहा तो है का हो गया कट गया ठीक ना दोनों कट जी ना कहीं एगो के आगे प्लस बा एगो के आगे का बा माइनस बा कट जी ठीक और बाद से 5xz बा अब मैं तो ये क्या हो जी प्लस 2xz ये हमने के का हुई आंसर हुई सर एकर इकाई गुणा करे हाँ इकाई स्थान पर होगा गुणा कर 9 से 9 चौक 36 36 से में कोनो ना तो डी नंबर सही ठीक ना ला जा एगो और ही देखा था निकल के कि कुल एकदम माइंड वाला सवाल है 5x माइनस 3xy प्लस 7z माइनस 2yz प्लस 3xy प्लस 2yz ठीक माइनस 5x और माइनस 7z चलो आंसर बताओ फटाफट हाँ 5x से 5x कट गई 7z से 7z कट गई 3xy से 3xy कट गई माइनस 2xyz से प्लस 2xyz कट गई आ सब कट गई का जी जब सब कट जाला ना तो ओकर आंसर 0 होला का होला 0 सही ना बोला अब तो लोग जोड़ सीख लिया जा अब तो लोग घटाना सिखाओ तनी हाँ जब इतना बता दिया जाए तो समझे कि और ही तो में भारी ना आवेला ठीक है बा